सर मेरा नाम सुरभि तिवारी है, मैं यूपी के गोंडा जिले से आती हूँ। सर मेरा सवाल आपसे है, आप विपक्ष पे इतना मतलब प्रश्न इतना उन पे बोल तो रहे हो, आप ये बताओ आप झारखंड पे कब बोलोगे? मैं क्या तो बोल रहा नहीं हूँ सुनिए मैं तो सर, बोल रहा हूँ सख्त से सर, सख्त कार्रवाई हो सर क्या बोल और रहे जो हो? बच्चे मांग रहे हो सर, सारी मांगे पूरी सर, होनी चाहिए। सर और पहले बताइए पहले मेरी बात कंप्लीट होने दे, यही चलो, आप करते हाँ, हैं। देखिए। आप बोल क्या रहे हैं? मेन बात जो हमारा सवाल है उस पे तो आप बोल नहीं रहे हैं, तो आप बोल किस पे रहे हैं? मैं सवाल उसी पे- रिपीट कर दीजिए, झारखंड में क्या पूछना चाहती हैं आप? तो झारखंड में मेरा सवाल ये है कि जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ जितने दिन वो चला है प्रदर्शन, क्या आप वेट कर रहे हैं कि वहां पे भी इतना दिन चले तब आप एक्शन लेके? क्या मतलब इलेक्शन बीट देते देते क्या आप ये भी बीट दोगे कि हाँ जब इन्होंने फैसला लिया तब हम लेंगे? क्या आप देखिए सर, इनको बीट करने ये में लगे अपने हो? आप का सर्वे है। ये 35 मिनट से बच्चे शांति से सुन रहे थे। मैंने दोनों आपसे पूछा, इनको भी लगता है कि झारखंड पे आप जवाब नहीं दे पाए। अब बताइए, झारखंड पे विपक्ष की सक्रियता क्यों नहीं दिखाई दी? मुझे तो ये लगता है झारखंड में जो भी हुआ है बच्चों के साथ आखिरी मौका है बच्चों को इंप्रेस करने का। नाइंसाफी जो हुई है, इंप्रेशन की बात नहीं है, लाग लपेट करने की जरूरत नहीं। हाँ। जो लोग भी अच्छा इस सीधा चीज में बोल दो, दोषी एजुकेशन हैं, मिनिस्टर का मतलब इस्तीफा होना बिहार चाहिए। है। चलिए बोल दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा अरे होना चाहिए झारखंड जवाब में। दे लेने दो भाई, आप फिर आप पे मैं आरोप तो सुन लगेगा, रहा हूं। बोलने नहीं देते। रुकिए, हाँ जी। बोलिए, वो तो तब जो भी लोग लगेगा भी ही। इसके पीछे हैं, उनपे इस्तीफा होना चाहिए झारखंड में। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी इस्तीफा होना चाहिए और झारखंड में। अगर एजुकेशन मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व है अगर तो उसका एजुकेशन इस्तीफा भी डिपार्टमेंट उसी चलिए, का involved इस्तीफा क्या होना होता चाहिए, है? बड़ी बात गलत करें। बात हो गई, कोई हाथ माइक से थोड़ी दीजिए। ना पेपर लीक करेगा कोई। एक मिनट, माइक वापस दो इनको दो। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकित राज है, मैं झारखंड से हूँ। सर मेरा प्रश्न यहाँ के हर एक स्पोक पर्सन से है। सर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जेन जी को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ किया जा रहा है? हर पार्टी हिंदुस्तान में अपनी अपनी राजनीतिक हित के लिए अपनी सियासत की रोटी जेन जी नाम के चूल्हे पर सेक रही है। वाह, बहुत शानदार। इसीलिए जेनजी है, वो ईमानदार भी है और पर्दे के पीछे की सच्चाई समझता भी है। जेनजी के साथ खड़ा होना और जेनजी का समर्थन करना, इसमें क्या बुराई है? अगर युवाओं के साथ, छात्रों छात्राओं के साथ बर्बरता हो रही है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, हाँ, उनके झारखंड उनका में। उनकी बात सरकार हाँ, नहीं सुन झारखंड रही है, तो विपक्ष तो खड़ा ही ना होगा। शिवम, सवाल आपके लिए भी है कि राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल क्यों कर रही है? अगर ये झारखंड में प्रोटेस्ट नहीं होता तो क्या आप भी जेनजी को इसी तरह लेके बात कर रहे हो? मैं हम्बली हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस देश के जेनजी और आप सभी को कहना चाहता हूं, हम वाकई ही सुधार करना चाहते हैं। जब मामला पेपर लीक का हुआ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया, आपके सामने आ जाएगा। पकड़े गए आपके। जब आदरणीय प्रधान, जब ये प्लीज आप इनको रोक दीजिए, वो चाहते नहीं कि मैं जवाब दूं। आएंगे आपके पास, टाइम है, टाइम हमने है। क्या किया, मैं हाथ जोड़कर आपको ये बताना चाहता हूं। जैसे ही पेपर लीक हुआ उसको रीनीट कराया गया, इस बात के लिए वादा किया गया कि आगे जीवन में हम नीट तो लीक नहीं होने देंगे। इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया कि लीक करने वालों को 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा, 10 साल की सजा देनी पड़ेगी। इसके अलावा प्लीज रुकिए ना सर, प्लीज रुकिए। ये आर्टिकुलेट चीजों को क्यों नहीं बोल रहे कि कभी नहीं लीक होगा? फुल प्रूफ प्लान है, कहां गया फुल प्रूफ प्लान? दे दनादन लीक, दे दनादन लीक। तो झारखंड सरकार की तरह चादर ओढ़ के सो जाए चुपचाप, कुछ बोले ही ना, कुछ करें ना। प्लीज अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो रुक जाइए, प्लीज रुकिए ना। हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसमें यह किया गया कि कैसे पेपर्स को डिजिटाइज करना है, किस तरीके से बेहतर करना है, और आगे भी करके आएंगे। अपनी तरफ से कोई 5 सुझाव बताओ ना। यहां पर खड़े होकर भाषण दे रहे हो, 24 में भी हुआ था, 25 में बताओ अपनी तरफ से कोई 5 सुझाव। एजुकेशन का 5 और सुनिए, वही मान लेते हैं, यही मान लेते यार। अगर यही मान लेते तो अब मान लिया गया है, अब कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगला सवाल। क्यों नहीं आ रहे मोदी जी संसद में? आप बोलिए। डर किस बात का है? क्या डर लग रहा है? माइक दीजिए, माइक। हाँ जी सर, बच्चे को बोलने तो दो। हेलो, मेरा नाम तुषार शुक्ला है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर संदीप सिंह हैं, वो अभी संसद में खड़े होकर हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, तो हम आप पर विश्वास क्यों करें? सर जवाब दे दो। संदीप सिंह के हिंदी बोलने, उच्चारण पर सवाल है। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें डिक्शन शायद मेरा भी खराब हो और किसी को भी आर्टिकुलेट करना नहीं चाहिए। इस तरह से अगर देखा जाएगा तो इस हिंदुस्तान के 100 में से 90 नेता ऐसे हैं जो बहुत से नहीं बोल पाते, हिंदी छोड़ो बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाते। तो ठीक है, एक हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, वो बेचारे विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते पूरा सही से, तो मैं मानता हूं इस चीज के, विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते, तो छोड़ दो इन बातों को भाई, सबका स्टोरी यही है। लेकिन काम क्या कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने जो किया, मेरी सरकार ने जो किया, मैं आपके सामने बता रहा हूं कि नीट के बाद हमने ये 10 स्टेप लिए, आप इनसे कोई 5 स्टेप पूछवा दीजिए। सर वो ये कह रहे हैं बात बोलने की नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये कह रहे हैं वो। सर राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, बोल नहीं पढ़ नहीं पा रहे थे मोबाइल। उनका सवाल ये कि वो पढ़ नहीं पा रहे वो हैं। कंफ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये हर जगह संभव है। चलिए। एरर हर नहीं जगह नहीं, पॉसिबल है। दीजिए दीजिए इधर, एक सेकंड। हाँ, आएंगे आपके पास, घूम के आ रहे हैं।
सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। मैं योगिता कुमारी बोल रही हूँ और मुझे ये सवाल है कि जो एग्जामिनेशन की इंटेग्रिटी है उस पर अब सवाल हो चुका है, तो अब आप ये बताइए कि स्टूडेंट्स को भरोसा कैसे होएगा इन एग्जामिनेशंस पर, और आप क्या क्या कॉन्क्रीट चेंजेस लाएंगे ताकि फिर ऐसे ये नीट लीक्स और वो सब आगे ना हो 2027 ऑनवर्ड्स। ये मतलब इसको अन्यथा ना लिया ये जाए। कह रहे बिल्कुल भी। डाउट जो क्रिएट हो गया है उसको कैसे खत्म करेंगे? वो हम दूर करेंगे। अगली बार फिर हाँ, मैं उड़ेगी वही कह खबर रहा की हूं। लीक हो मैं गया। इसको बिल्कुल अन्यथा ना लिया जाए और इसको बिल्कुल पुरुष और महिला वाला स्थिति ना लाई जाए, नहीं, इसको गलत तरीके से इसको बिल्कुल ना ले जाए। मोरालिटी की जो स्थिति है वो इतनी खराब है कि जिन लोगों ने, टीचर्स ने पेपर बनाया उन्होंने ही लीक कर दिया। हमारी इस चीज को लेकर एक चीज की क्लैरिटी है कि हम इसको 100% इस देश के हर एक पेपर को डिजिटाइजेशन पर लेकर आएंगे ताकि जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो हो जाए।